हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.4 करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसमें कि हमारा सेकंड क्वेश्चन है। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। तो पहला क्वेश्चन है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, और इसी का सेकंड क्वेश्चन है kx ब्रैकेट में x माइनस 2, फिर ब्रैकेट बंद हो गया है, प्लस 6 इक्वल टू 0। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये जो समीकरण दे रखा है इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं और इसकी तुलना हम व्यापक समीकरण से कर रहे हैं। तो लिख देंगे समीकरण 1 की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर व्यापक समीकरण होता था ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम जो x² का गुणांक होता था उसको a मान लेते थे। तो a बराबर आ जाएगा मेरा 2, b बराबर आ जाएगा k, और c बराबर जो आ जाएगा वो हो जाएगा 3। अब हम चेक करेंगे b² माइनस 4ac क्या आएगा। चूँकि b² माइनस का 4ac इससे हम निकाल लेंगे k की वैल्यू क्या आएगी। तो पहले तो ये चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव या 0 के बराबर है। तो b² जो है मेरा आ जाएगा k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू है 3। तो यहाँ से k² माइनस ये इंटू हो जाएगा 4 2 8 24, ये आ गया। अब ये जो है अब इसको मूल निकालने के लिए इक्वल टू 0 के लिखेंगे। चूँकि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 समान मूल के लिए अब जब इसकी 0 के इक्वल कर देंगे तो हमको k की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लिख देंगे ये मेरा b² माइनस 4ac आया है, k² माइनस 24 इक्वल टू 0। तो k² बराबर आ जाएगा 24 प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से k बराबर जो वैल्यू निकल के आएगी अंडर रूट में 24 आ जाएगी। अब 24 का हम एलसीएम कर लेंगे। 24 का एलसीएम करेंगे तो आ जाएगा 2 1 यानी एक पेयर ये बाहर आ जाएगा। तो मेरा यहाँ से निकल के आएगा प्लस माइनस 2 रूट में 6। अब मेरे पास k की 2 मान आ गए हैं। तो वही बता था k के मान ज्ञात कीजिए। तो k के जो मेरे 2 मान आए हैं वो एक आ जाएगा प्लस का 2 रूट 6 और दूसरा माइनस का 2 रूट 6। तो लिख देंगे k के अभिष्ट मान हो जाएंगे प्लस का 2 रूट 6 और माइनस का 2 रूट 6। यही आंसर हो जाएगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि x ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो इंटू हो जाएगी kx की x माइनस 2 से। तो जब इंटू होएगी तो आएगा k x² माइनस का
2kx प्लस 6 इक्वल टू 0 की। इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे। लिख देंगे समीकरण 1 की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर व्यापक समीकरण होता था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जो हमारा a आ जाएगा यहाँ से हो जाएगा k, a बराबर आ जाएगा k, b बराबर आ जाएगा माइनस का 2k और c बराबर आ जाएगा 6। हम चेक कर लेंगे कि b बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे मेरी माइनस का 2k यानी माइनस का 2k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू दे रखी है k और c की वैल्यू दे रखी है 6। तो जब 2k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये साइन प्लस हो जाएगा यानी 4k स्क्वायर माइनस 6 4 24k। अब मूल बराबर करने के लिए क्या करेंगे, चूँकि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करेंगे मूल समान होने के लिए। जब एक समान मूल के जब हमको मूल निकालना होगा तो इक्वल टू 0 के करेंगे। तो ये जो मेरी वैल्यू आई है 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0 के रखेंगे तो हमको k की वैल्यू निकल आएगी। हम कॉमन ले लेंगे 4k कॉमन अगर ले लेते तो मेरे पास बचेगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब जो 4k इज इक्वल टू है 4k इक्वल टू 0 के अगर ले जाएंगे तो k की वैल्यू एक 0 आ जाएगी और यदि हम k माइनस 6 इक्वल टू 0 करते हैं तो k बराबर 6 आ जाएगी। 0 तो मान हो नहीं सकता इसलिए k बराबर 6, यही हमारा आंसर होगा। तो आइए हमारा थर्ड क्वेश्चन है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। माना चौड़ाई बराबर x मीटर मान लेते हैं। फिर कहा जो लंबाई है वो 2 गुनी हो जाती है तो लंबाई बराबर ये मेरा 2x मीटर हो जाएगा। और जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो लंबाई मेरी x मीटर दे रखी है और ये चौड़ाई x मीटर है, लंबाई 2x है तो ये मिलके 2x स्क्वायर हो जाएगी और ये होगी मीटर में। फिर क्वेश्चन कह रहा जो इसका क्षेत्रफल है 2 गुना लंबाई का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो यानी प्रश्न अनुसार जो 2 गुना लंबाई का जो क्षेत्रफल था तो यानी पूरा क्षेत्रफल हमने निकाला है तो ये है 2x स्क्वायर, इसके बराबर दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर के बराबर दे रखा है। तो अगर 2 से इसको कट करेंगे तो 400 बढ़ जाएगा यानी x स्क्वायर बराबर आ जाएगा मेरा 400। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी अंडर रूट में 400, अंडर रूट के बाहर जब ये वैल्यू आएगी तो हो जाएगी प्लस माइनस 20। अब एक तो x की वैल्यू माइनस की आएगी और दूसरी प्लस की आएगी तो माइनस तो चौड़ाई हो नहीं सकती तो लिख देंगे x बराबर माइनस का 20 संभव नहीं है। क्योंकि चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती।
जब चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती है तो जो x बराबर है वो प्लस का 20 लिया जाएगा। जब प्लस का 20 लिया जाएगा तो जो मेरी चौड़ाई आई थी, तो कह रहा था क्वेश्चन में चौड़ाई और लंबाई बताओ, तो चौड़ाई मेरी आ गई 20 मीटर और जो लंबाई होएगी ये थी 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू 20 बराबर 40 मीटर। यही हमारा आंसर होगा।